जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बहुपद जो दिया रहेगा, जैसे ये बहुपद इस प्रकार से हम दो एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें से 4-5 रंग के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। क्लास 10th में 9th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा। तभी समझेंगे कि बहुपद का पहचान किस प्रकार से करेंगे, बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद किस प्रकार के होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। विभिन्न प्रकार के सवाल इसमें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है पहला कि 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। पहला की है से बहुपद की हमको पहचान करना है। अगर एगो दे देगा यहाँ पर ये जैसे 4x² माइनस में 3x प्लस में 7, ठीक है, कहे कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद का पहचान होता है कि या तो ये जो चर में जो बहुपद दिया हुआ है x में या y में किसी भी प्रकार में अगर दिया रहेगा तो पहचान होता है कि जो पावर में जो दिया है या इसका घात जो दिया है, या तो घात बढ़ते हुए क्रम में रहेगा या घात जो है घटते हुए क्रम में रहेगा, तो हम समझेंगे कि बहुपद में है। जैसे कर पावर कितने है 2 है, x के पावर कितने है 2 है, यहाँ पर x के पावर कितने है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x के पावर क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या है तो घटते हुए क्रम में जा रहा है, अवरोही क्रम में जा रहा है। इसका मतलब ये जो क्या है तो ये एक प्रकार में x, ये चर x में क्या है, ये बहुपद है। नहीं तो इसको दूसरा टाइप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 7 को पहले लिख देंगे, माइनस में 3x हो जाएगा और प्लस में ये 4x² हो जाएगा। इसमें भी देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो x के पावर 0 हो गया, x के पावर 1 हुआ, x के पावर 2 हुआ। तो ये जो है ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन अगर इसी को हम इस प्रकार से लिख दें, उल्टा पुल्टा करके लिख दें कि 4x² है प्लस 7 बाद में लिख देते हैं, 3x को बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिख देंगे, तो ये जो है बहुपद नहीं है, बहुपद ये नहीं है। कहा है कि इसका घात जो है ना किसी भी सीरियल क्रम में नहीं है। जैसे 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हो, यहाँ पर 1 हो गया, तो ये सीरियल नहीं है, तो नहीं है इसीलिए बहुपद नहीं है। जैसे ये देखते हैं x के पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 है 2 है फिर 1 हो जाता है फिर 0 हो जाएगा, तो ये क्या है चर x में एक बहुपद है। अगर पहचानने के लिए बात कहेगा तो लिखेंगे क्या कि चर x में एक बहुपद है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या समझे कि अगर घात को देखना है, घात अगर बढ़ते हुए क्रम में हो या घात घटते हुए क्रम में हो तो बहुपद होगा, अलावा नहीं होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, बहुपद के घात बताना है। बहुपद की क्या बताना है, घात। तो घात किस प्रकार से बताएंगे, तो चर जो मान होता है ना, चर मान देखो बहुपद चर मान जो होता है, चर मान के जो मैक्सिमम पावर होगा ना, अधिकतम घात होगा, वही इसका क्या होगा, बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे पहला सवाल जो यहाँ पर 4x² माइनस में 3x प्लस में 7 है, पूछेगा इसका घात क्या है। तो देखेंगे x का मान जो है अधिकतम पावर कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, x के पावर 2 है, तो अधिकतम पावर कितने है 2, तो इसका घात कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे ये है, इसका पूछेगा बताइए इसका घात कितना है, तो x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो मैक्सिमम घात कितने है, तो मैक्सिमम घात 3 है, इसीलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, बहुपद दे देगा, पूछेगा इसका घात बताइए क्या होगा, तो पहला टाइप पे इस प्रकार से पूछ देगा। दूसरा होगा ये तो चर एगो चर में दिया हुआ है तब, लेकिन चर अगर 1 से अधिक होता है, चर अगर 1 से अधिक होता है, जैसे मान के चलते हैं कि x के पावर 3y² प्लस 5x के पावर 2y प्लस 6xy प्लस 7, इस प्रकार से एक बहुपद दे दिया है। इसका कहेगा बताइए घात क्या है, इसका घात क्या है। इसका घात मालूम करने के लिए चर इसमें 2 गो है, एगो x वाला टर्म है, एगो y वाला टर्म है। तो इसका घात मालूम करने के लिए हमको ऊपर में जो घात दिया उसको जोड़ेंगे। 3 में 2 के जोड़ेंगे तो कितने होगा 5 होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 1 कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 1 कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम घात क्या आया, तो 5 आया, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगर चर मान 1 से अधिक है, सब के पावर जोड़ेंगे, पावर जोड़ने के बाद अगर जो अधिकतम संख्या आएगा वही इसका क्या हुआ, घात हुआ। उम्मीद है कि घात समझ में आया होगा। तीसरा है कि बहुपद का पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद का पद किस प्रकार का है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये सवाल दिया हुआ, इसमें कहेगा पद बताइए कितना है, तो प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह से जो ज्वाइंट रहता है ना वही पद कहलाता है। तो इस बहुपद की अगर बात करेंगे तो एगो पद ये हो गया, इसका एगो पद ये हो गया, एगो पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो टोटल मिला क्या गो पद है, पदों की संख्या पूछेगा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, का आंसर 4 हो जाएगा। इसमें पूछेगा क्या गो पद है, जैसे ये सवाल दिया हुआ है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7, इसमें पूछेगा पद क्या गो है,
तो एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हुआ, तो टोटल मिला के पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें पूछेगा पद तो 1 2 3 4 गो पद होगा, इसमें पद क्या हो जाएगा, इसमें 4 गो पद हो गया। तो पद समझ में आया। जो प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह से जो चीज़ ज्वाइंट रहता है उसी को गिन लेना है, वही पद हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं। आगे सवाल समझते हैं। बहुपद के प्रकार, किस प्रकार के बहुपद है। बहुपद रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, अनेक प्रकार के बहुपद होता है, तो किस प्रकार से समझेंगे। चलिए, जैसे मान के चलते हैं ये दिया हुआ है, ये पूछेगा ये किस प्रकार के बहुपद है। तो बहुपद के पहचानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, पावर को देखना है, घात को देखना है। अगर घात करते हैं, मैक्सिमम घात जो रहेगा बहुपद का, वह मैक्सिमम घात वही मैक्सिमम घात से हम निकालेंगे। तो इसे मैक्सिमम घात करते हैं 3 है, मैक्सिमम घात करते हैं 3 है, इसीलिए क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद। अगर घात दूर होता है मैक्सिमम घात तो द्विघात बहुपद होता है। जैसे ई में बात करते हैं कि 4x² माइनस में 3x प्लस में 7 है, पूछेगा किस प्रकार के बहुपद है। तो देखें किस प्रकार के बहुपद है, पावर करते हैं मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अगर मान के चलते हैं ये 4x + 5 है, यह एक प्रकार का बहुपद है, यहाँ पावर कुछ है तो 1 है, ऊपर बाद 0, तो यह बहुपद है। बहुपद है तो पूछेगा इसका किस प्रकार के बहुपद है, तो पावर करते हैं x के मान 1 है ऊपर में, इसीलिए ये क्या हो, जिसका पावर 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जेकर पावर 1 उसे रैखिक, पावर 2 तो द्विघात, पावर 3 तो त्रिघात, पावर 4 चतुर्थघात, अनेक प्रकार इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो बहुपद का प्रकार समझ गए, पद समझ गए, घात समझ गए, बहुपद पहचानने के लिए तरीका समझ गए। 5वां है क्या, बहुपद का गुणांक। गुणांक पूछता है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का गुणांक पूछता है, बहुपद का गुणांक। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, इसमें कहेगा ये गुणांक बताइए कैसे होगा। जैसे कहेगा कि डायरेक्टर नहीं पूछेगा गुणांक बताइए, कोनो पार्टिकुलर कुछ भी चीज़ दे देगा। जैसे कहेगा कि x² का गुणांक, x² गुणांक बताइए क्या होगा, इसमें x का गुणांक बताइए क्या होगा, इस प्रकार से पूछेगा। हाँ, तो गुणांक पूछेगा x² का, तो देखेंगे x² यहाँ पर है, x² के बगल में क्या है, तो 4 है, 4 से गुना है x², इसीलिए आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक पूछ रहा है, तो x का गुणांक बताइए क्या होगा, तो x के गुणांक में करते हो, बगल में क्या है 3 है, लेकिन माइनस में लगा हुआ है, माइनस साइन को चेंज नहीं करना है। प्लस में है तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में तो माइनस को लेके करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। और अगला सवाल का एक में देखते हैं। जैसे ही सवाल है, कहेगा कि x के पावर 3 का गुणांक बताइए क्या होगा, x के पावर 3 का गुणांक, तो कहते हैं x के बगल में क्या हो गया, 2 है, तो 2 हो गया आंसर। x² का गुणांक क्या होगा, x² गुणांक पूछेगा, x के बगल में क्या है, 7 है, वो माइनस में है, माइनस में, इसीलिए माइनस को लेके चलेंगे, माइनस में 7 होगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से किसी का गुणांक पूछेगा, बगल में देख लेंगे संख्या क्या है, गुणांक निकल जाएगा। इसे पूछेगा कि चर मान क्या होगा, तो चर जो मान होगा, चर मान वो x होगा इसमें। अचर मान की होगा, अचर मान जो कांस्टेंट संख्या होता है, जैसे 5 क्या है, अचर मान है, 5 हो गया अचर मान। अचर मान कहेगा ये हो गया, चर मान क्या हो गया, ये हो गया। इस एक वीडियो से ऑब्जेक्टिव बहुपद में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। घात पूछेगा, अगर चर में है घात, पावर मैक्सिमम देख लेना है। गुणांक पूछेगा, बता दिए हैं। प्रकार किस प्रकार के बहुपद है, पावर 1 है तो रैखिक हो गया, 2 है द्विघात, 3 है त्रिघात हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल बनता है इसमें, इनसे आप कुछ नहीं बचा हुआ है। इसमें अगले एक वीडियो में हम समझा देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट को भी लिखिएगा।